क्या आपने कभी सोचा है टीबी और डायबिटीज में कोई कनेक्शन हो सकता है? दोनों टीबी और डायबिटीज अलग अलग लगते हैं ना। बट सोचिए, अगर कोई पर्सन इन दोनों चीजों से सफर कर रहा हो, सो कैसे समझें और कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करें। चलिए आज इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं हमारी वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा गाइस। टीबी और डायबिटीज दोनों का कॉम्बिनेशन जो है ना बहुत ही खतरनाक है। और क्या आपको पता है कि जो डायबिटीज होती है वो इम्यूनिटी को वीक करती है। ऑन द अदर हैंड जो टीबी का बैक्टीरिया होता है वो बस यही चांस ढूंढता है कि कब किस पर्सन की इम्यूनिटी वीक हो और वो अटैक करे। इसका मतलब है जो डायबिटिक पर्सन होता है उसमें टीबी होने का रिस्क बढ़ जाता है। और अगर बाई चांस किसी डायबिटिक पर्सन को टीबी हो जाए तो उनको ट्रीटमेंट में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स और बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं। अब एक और इसका मतलब है, अगर जो है पर्सन का डायबिटीज़ जो है मैनेज नहीं हो रहा है तो उसमें ऑटोमेटिकली टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है। अब आप यहाँ पे समझिए कि अगर किसी पर्सन को डायबिटीज़ हो गई है और डायबिटीज़ होने के बावजूद भी हमें जो है कैसे उसको जो है टीबी से प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि डायबिटीज़ और टीबी की जो दोस्ती है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। यहाँ पे जो ट्रिगर पॉइंट है वो है डायबिटीज, कि डायबिटीज जो है इम्यूनिटी को वीक कर रहा है जिसकी वजह से खतरा बढ़ रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले जो है डायबिटीज जो है उसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और जितना मैंने इसमें R&D की है उसके हिसाब से मुझे जो पता लगा है वो है कि आप अपनी डायबिटीज को दो चीजों से कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट है डाइट एंड सेकंड है एक्सरसाइज। और अगर मैं डाइट की बात करूं डायबिटिक पर्सन के लिए तो बहुत ही जनरल गाइडलाइंस मैं इसमें दूंगी। एक तो हाई शुगर फूड जो है वो आपको अवॉइड करना है और एक बैलेंस डाइट लेनी है। तो अब क्वेश्चन आता है कि आपको डाइट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। तो पहली चीज़ है हाई फाइबर फूड, सेकंड चीज़ जो है हेल्दी फैट्स, एंड जो थर्ड चीज़ है कि आपको जो है मील जो है रेगुलर टाइम पे लेना है। स्किप नहीं करना है कि आज दोपहर का नहीं खाया शाम का नहीं खाया, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। रेगुलर टाइम पे जो है अपना मील लेना है। और अभी मैं रिसेंटली अपने घर गई थी तो मेरे फादर की जो फास्टिंग शुगर थी मैंने चेक किया तो इट वाज 170, जो कि होनी चाहिए 100 के अंदर। तो उनको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी शोल्डर में, तो मैं डॉक्टर के पास जब गई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इनको डायबिटीज़ है, तो आई सेड यस। तो उन्होंने कहा इट इज़ वन ऑफ द रीज़न जिनकी वजह से इनकी यहाँ पे जो है शोल्डर में प्रॉब्लम आ रही है, जो हड्डियाँ हैं वो कमज़ोर हो रही हैं। तो मैं थोड़ा शॉक हो गई और मुझे कंसर्न फील हुआ कि कैसे ये ठीक कर सकते हैं, कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। तो उसके बाद जो उनकी डाइट पे मैंने फोकस किया और उनकी एक्सरसाइज पे। तो उनकी डाइट में जो है एक तो मैंने जो है बिल्कुल वीट मैंने हटवा दी। सेकंड जो है कोई भी जो है वो ये जंक फूड नहीं, कोई मैदा नहीं। और थर्ड चीज़ जो है चावल वगैरह वो भी उनकी डाइट से मैंने हटवा दिए। तो वो क्या करते थे कि फ्रूट्स लेते थे, एग्स लेते थे, और उसके साथ जब अभी कोई भी उन्होंने मील लेना, जैसे दोपहर का खाना खाना है तो उससे पहले जो है वो सैलेड खाएंगे, शाम का खाना खाना है तो वो सैलेड खाएंगे, मॉर्निंग में फ्रूट्स। तो ये सारे छोटे छोटे जो है डाइटरी चेंज करके उसके साथ साथ एक्सरसाइज जो है रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज जो है मॉर्निंग में एक्सरसाइज, शाम को वॉक, ये सारी चीज़ें जो है मैंने उनकी रूटीन में इंक्लूड किया। तो उनकी शुगर जो है 170 से लेके 96 तक आ गई। और ये सब हुआ जस्ट डाइट और एक्सरसाइज का। तो किसी को डायबिटीज़ है तो वो अपनी डाइट पे फोकस करे और एक्सरसाइज पे फोकस करे, वो मैनेज हो सकता है। और आपको कोल्ड ड्रिंक का शौक है और कुछ शरबत पीने का शौक है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना, तो उस चीज़ को अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि वो आपकी शुगर को बिल्कुल जो है स्पाइक कर देगा और ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। और एक टिप देती हूँ कि रात को जो है मेथी दाना 1 चम्मच भिगो के रख दे पानी में, और सवेरे उस पानी को पिए और उन मेथी दानों को भी खा लें। वो भी बहुत हेल्पफुल होता है डायबिटिक पर्सन के लिए। वो भी आपकी जो शुगर लेवल होता है उसको विद इन रेंज रखने में हेल्पफुल रहता है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स, फ्रूट जूस इन सब के शौकीन हैं
तो इनको बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि इस शुगर को स्पाइक कर सकता है। अगर आप बोल रहे हैं कि फ्रेश जूस मैंने घर पे बनाया है मैं वो पी लूँगा, नहीं। अगर आप फ्रेश जूस बना भी रहे हो तो उसमें जो फाइबर जो होता है, जो गूदा सा जो उसमें होता है, वो भी उसमें डाल के ले। अदरवाइज जो है ऐसे जो पानी ही होगा और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी शुगर को जो है वो स्पाइक करेगा। एंड इसके बाद एक और चीज़ है, वो है लैक ऑफ स्लीप। आपको जो है अपनी नींद पूरी करनी है। ऐसा नहीं है कि बीच में उठ के 3-4 घंटे की नींद ले रहे हो, नहीं। आपको जो है अपनी नींद पूरी करनी है, 7 से 8 घंटे की। टाइम से सो, टाइम से उठो, क्योंकि इससे आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है और जो स्ट्रेस हार्मोन्स होता है वो भी शुगर लेवल को जो है वो स्पाइक करता है। और अब इन सब चीज़ों के बाद आपको जो चीज़ों का ध्यान रखना है कि एक तो है डायबिटीज़ की मेडिसिन जो डॉक्टर ने चलाई है, वो आपको टाइम पे लेनी है, कंसिस्टेंटली लेनी है, उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। सेकंड जो है अपनी ब्लड शुगर लेवल जो है, फास्टिंग शुगर जो होता है और आफ्टर फूड होता है, वो भी रेगुलर मॉनिटर करें, कितना स्पाइक हो रहा है, कितना मैनेज हो रहा है, सो दैट यू विल हैव एन आइडिया। थर्ड जो है डॉक्टर से कंसल्टेशन लें और उसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। टाइम टू टाइम डॉक्टर के पास जाएं, रेगुलर अपना चेकअप करवाएं, ताकि वो जो है आपका जो शुगर लेवल है वो विद इन रेंज रह सके। और अगर आप यंग हैं, आपकी फैमिली में किसी को डायबिटीज़ है, तो गाइस टीबी होने का खतरा हो सकता है, तो आप लोगों को ही उनका ध्यान रखना पड़ेगा। बिकॉज अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो उनको मे भी इतनी नॉलेज ना हो, या फिर वो खुद का कोई इतना ध्यान नहीं रखता है, लेकिन आपके पेरेंट को या किसी और को डायबिटीज से वो जूझ रहे हो, तो प्लीज़ उनका ध्यान रखें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अब आएगा सेकंड पार्ट, जिसमें मैं बताऊंगी अगर किसी को टीबी हो जाए और डायबिटीज साथ में हो जाए तो कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करना है। सो स्टे ट्यून फॉर गाइस। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके आसपास चाहे वर्क प्लेस हो, चाहे फैमिली हो, चाहे नेबर हो, कहीं पे भी किसी को डायबिटीज है, तो उनको प्लीज जरूर अवेयर करवाएं कि टीबी होने का जो है रिस्क जो है डायबिटिक पर्सन में ज़्यादा होता है। पैनिक होने की बात नहीं है, जस्ट आपको आपकी डायबिटीज़ जो है उसको कंट्रोल करना है। ये ना सोचे कि अभी मैं मीठा खा लूँगा तो क्या हो जाएगा, मैं रसगुल्ला खा लूँगा तो क्या हो जाएगा, नहीं। आपको आपकी डाइट पे, आपकी एक्सरसाइज पे, आपकी मील्स पे, हर चीज़ पे फोकस करना है, क्योंकि डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल हो सकती है। इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। सो प्लीज़ जो है अवेयर करवाएं, ताकि हम इस चीज़ को ख़त्म ही कर सके, क्योंकि हमारा मकसद टीबी को ख़त्म करना है। सो जो एसोसिएटेड फैक्टर्स है ना, अगर वो नहीं रहेंगे तो रिस्क भी वो है वो कम रहेगा। सो अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, इसका भी पार्ट 2 आएगा, जिसमें मैं बात बताऊंगी अगर डायबिटीज़ और टीबी दोनों हैं तो कैसे उस चीज़ को हम उस सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सी यू, बाय बाय।